आपने मना कर दिया। किसको? आप लोग घर से ले कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाना चाहिए। चलिए देखो, बातें नहीं, अब मेरी बात को ध्यान सुनना आप सभी लोग। आप लोग सभी लोग कॉमर्स की, इस कॉमर्स से आप लोग हो ही, और कॉमर्स से अपनी जो क्लासें चलती है वो क्लासें अब जो टाइम टेबल बना है वो चला है आपका 12 बजे से लेकर आपका 2 बजे तक। ये दो आपके टाइम रहेंगे, जिसमें 12 से 1 आपकी रहती है इकोनॉमिक्स की क्लास, और 1 से 2 आपकी रहेगी आपके अकाउंट्स की क्लास। ये दो क्लास आपकी रहेगी। ओके, सबसे पहली बात तो अभी अपन इकोनॉमिक्स की बात अपन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी क्लास रीट के बच्चा अगर कोई है वो भी इस क्लास को पढ़ रहा है, और अगर कोई बच्चा फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स है वो भी इस क्लास को पढ़ रहा है, और अगर कोई बच्चा एएस होगा तो वही क्लास को पढ़ रहा है। ये समझ लीजिए कि 3 तरह के लोग हैं। अगर फर्स्ट ग्रेड अगर कॉमर्स की बात करें वो आ जाएगा, असिस्टेंट स्टेटिकल ऑफिसर का बच्चा आ जाएगा, और रीट का बच्चा ये आ जाएगा। यहां तक की बात अपन बात कर रहे थे। टॉपिक हमारा चल रहा था आपका राष्ट्रीय आय को लेकर, यानी कि एक क्लास हमारी जो हो चुकी थी वो थी हमारी किसको लेकर, राष्ट्रीय आय को लेकर, नेशनल इनकम को लेकर। एक बार किताब विताब को सब बंद रखोगे, समझने की कोशिश आप लोग करोगे। मैं आपको कई बार बता दिया, कई बच्चे जो नए हैं वो सुन लेना ध्यान से। कॉमर्स के बच्चों के पास ये बुक होना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि ना तो आपको यहाँ पर नोट्स दिए जाएंगे, ना आपको कोई पीडीएफ दी जाएगी, ना आपको कॉपी में नोट्स लिखने की जरूरत है। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कि जो भी बातें मैं बोलूंगा या जो भी बातें मैं समझाऊंगा वो सारी बातें इस किताब के अंदर लिखी हुई है, सारी बातें अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पिछली क्लास आप लोगों ने अगर देखी होगी तो आप लोगों ने दो चीजें सीखी होगी। एक तो ये पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ आपने देखा था कि नेशनल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम कहते किसे, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है वो आपने देखा था। ओके, और दूसरा पॉइंट हम जो पढ़ने जा रहे थे वो था नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हमने पढ़ी थी। और इन अवधारणाओं में से, इन कॉन्सेप्ट्स में से हमने एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया था, और उस कॉन्सेप्ट का नाम था आपका जीडीपी। क्या नाम था उसका? जीडीपी। जीडीपी उसका कॉन्सेप्ट होता था। ओके, ये चीज आप लोगों के सामने थी। आज जो तुम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप कहते हो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से इसे अपन जानते हैं, और ये आपका जीएनपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, साधारण सी बात है। मान लेते हैं कि अपन, मैं आपको एक सीधे समझाऊं, तुम सारे के सारे विद्यार्थी लोगों, मान लो ये भाई साहब अमेरिका में जॉब करता है, ये ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता है, ये मान लो आपका लंदन में जॉब करता है, ये भारत में जॉब करता है, ये जयपुर में जॉब करता है, और ऐसे ऐसे हो, और तुम सबके सब हो भारतीय। सबके सब कौन हो? भारतीय। बस तुम काम अलग अलग जगह पे कर रहे हो। कुछ लोग भारत में कर रहे हैं और कुछ लोग भारत के बाहर कर रहे हैं, इतना सा फर्क है। कुछ लोग इंडिया में कर रहे हैं, कुछ इंडिया के बाहर कर रहे हैं। और तुमने साल भर में जितना भी काम किया, जितना भी पैसा कमाया, जितना भी प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन का जो अंतिम मूल्य जो निकल के आया वो मूल्य क्या कहलाता है? जीएनपी कहलाता है। उसे हम जीएनपी कहते हैं। ये होता पर इसका मतलब जीएनपी का संबंध धरती से नहीं है, जीएनपी का संबंध है व्यक्ति से, नागरिक से। वो है कहां का, वो इंपॉर्टेंट। जॉब कहां पे करता है डजन मैटर, वो है किस देश का। जिस देश का होगा उस देश की वो क्या कहलाएगी? जीएनपी कहलाएगी। चाहे वो उस देश में काम करे, चाहे उस देश के बाहर काम करे, ये ध्यान रखा। इसका मतलब सीधा सा ही हो गया कि जीएनपी का जो संबंध होता है वो देश के नागरिकों से होता है। देश के नागरिकों से होता है, यानी वहां के सिटीजन से होता है, नागरिकों से संबंधित है। और यहां पर नागरिकों का मतलब व्यक्ति भी है, यहां पर नागरिक का मतलब कोई संस्था भी है, यहां पर नागरिक का मतलब कोई कंपनी भी है। सभी प्रकार की नागरिकों की बात यहां पर की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएनपी कहते हैं। नागरिकता मतलब जहां का वो नागरिक है वहां की जीएनपी वो मानी जाती है। इसका मतलब ये भी होता है, अगर मैं कहूं, इस जीएनपी में 2 प्रकार के आइटम, 2 प्रकार की मदों को शामिल किया जाता है। वो 2 मदें कौन सी होती है? सुना, एक तो होता है देश के नागरिकों द्वारा। एक तो मैंने लिखा देश के नागरिकों द्वारा। देश के नागरिकों के द्वारा कहां उत्पादन? देश में उत्पादन। मतलब देश के नागरिक है, देश में काम कर रहे हैं। ओके, एक आ जाएगा देश के नागरिकों द्वारा।
देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन। मतलब नागरिक कहाँ का है, देश का, लेकिन काम कहाँ कर रहा है, विदेश में, तो भी वो मत जीएनपी में आएगी। अब ध्यान सुनना, देश के नागरिकों ने देश में उत्पादन किया, मतलब ये मद आपकी जीडीपी में भी आएगी और यही मद आपकी जीएनपी में भी आएगी। जीडीपी में क्यों आएगी, क्योंकि उत्पादन कहां हो रहा है, देश की भौगोलिक सीमा में। और जीएनपी में क्यों आएगी, क्योंकि नागरिक कहां का है, देश का। लेकिन ये जो मद है वो जीडीपी में नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उत्पादन भौगोलिक सीमा के बाहर है। लेकिन ये मद जो वो किस में आएगी, जीएनपी में आएगी, क्योंकि उत्पादन करने वाला कौन है, देश का नागरिक। ये कॉन्सेप्ट होता है इस जीएनपी का। बात क्लियर? तो पहली बात तो ये समझना। अब मेरी बात को ध्यान सुना, समझने को मत जो समझना। इसका मतलब जीएनपी का संबंध बताओ भौगोलिक सीमा से हुआ या देश के नागरिकों से हुआ? देश के नागरिकों से। नागरिक हमारे देश का होगा, चाहे वो यहां काम करे चाहे यहां के बाहर काम करे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो भारत की कंपनी है, अमेरिका में प्रोडक्शन कर रही है, तो बताओ जीडीपी तो कहां की बढ़ी, अमेरिका की, लेकिन जीएनपी कहां की बढ़ी, इंडिया की। दोनों भाई, जीडीपी तो कहां की होगी, वहां की, और जीएनपी कहां की होगी, हमारे देश की। अच्छा, वहां की जीडीपी क्यों हुई, क्योंकि भौगोलिक सीमा तो बाहर हो गई। और जीएनपी यहां की क्यों हुई, क्योंकि कंपनी कहां की है, हमारे देश की। ये दोनों में फर्क होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस बात को ये भी हुआ, इसका मतलब जब तुम नेशनल इनकम टॉपिक को पढ़ते हो, राष्ट्रीय आय टॉपिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे प्यारा टॉपिक होता है, आप उसको ये समझ सकते हो, ये जरूरी नहीं है एक इनकम जिस देश की जीडीपी होती है वही इनकम दूसरे देश की क्या बनती है, जीएनपी बन जाती है। ध्यान रखना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, सुना, ध्यान सुना, अमेरिका की कोई कंपनी भारत में प्रोडक्शन कर रही है, अमेरिका की कोई कंपनी भारत में प्रोडक्शन कर रही है, बताओ जीडीपी तो कौन से देश की बढ़ी, भारत की, ओके। और जीएनपी कहां की बढ़ी, अमेरिका की, क्योंकि कंपनी कहां की है, अमेरिका की, और काम कहां कर रही है, भारत में। तो जीडीपी तो कहां की होगी, भारत की, और जीएनपी कहां की होगी, अमेरिका की। तो अब बताओ, आपको ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा कि एक मध्य एक परिस्थिति में किसी देश की जीडीपी होती है तो दूसरी परिस्थिति में किसी देश की जीएनपी हो सकती है, और कभी कभी एक मध्य जो होती है उसी देश की जीडीपी हो सकती है और उसी देश की जीएनपी। जैसे कि देश के नागरिकों ने कहां काम किया, देश में, तो बताओ जीडीपी कहां की हुई, हमारी, और जीएनपी कहां हुई, हमारी, क्योंकि काम कहां करे, हमारे देश में, और करने वाले कौन है, हमारे नागरिक। तो जीडीपी भी यहीं की है और जीएनपी की यहीं पर। तो कभी कभी थ्योरी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, मान लो कि क्या एक मध्य एक परिस्थिति में किसी देश की जीडीपी और उसी परिस्थिति में दूसरे देश की जीएनपी हो सकती है, हो सकती है। कब कब, दो कंडीशन देख लीजिए, देश के नागरिकों ने विदेश में काम किया या विदेशी नागरिकों ने देश में काम किया। ये दो ऐसी कंडीशंस होती है जिन कंडीशंस की वजह से एक देश की जीडीपी होती है और दूसरे देश की जीएनपी होती है। इतना समझ में आ गया क्या? और सभी को याद है, यानी यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर रूप में समझ में आ गई होगी। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, एक तरीका सुनो। इस जीएनपी को निकालने का एक बड़ा प्यारा सा सूत्र है। क्या सूत्र है? जो हमारी जीडीपी है, और जीडीपी में दो प्रकार की मदें हैं। अब बताओ, पहले बात तो जीडीपी में दो मद कौन कौन सी सुनो। एक तो है देश के नागरिकों का देश में उत्पादन, और एक है विदेशी नागरिकों का देश में उत्पादन। ओके, इसका मतलब सुनो, अगर मैं यहां पर जीडीपी के कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा लिख दूं कि जीडीपी में दो प्रकार की मदें आती है। एक आती है देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। और एक आ जाएगा विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको एक बात पूछूं, देश के नागरिकों ने देश में उत्पादन किया, बताओ ये देश की जीडीपी है या नहीं है? है। और ये देश की जीएनपी है या नहीं है? है। ओके, क्लियर। अच्छा, विदेशी नागरिकों ने देश में उत्पादन किया, बताओ हमारे देश की जीडीपी है या नहीं है? है। लेकिन बताओ क्या हमारे देश की जीएनपी है क्या? नहीं है। आई बात समझ? अब थोड़ा बहुत अब मैथ्स का दिमाग लगाते अपन। अब इन दोनों से चीजों को देखते अपन। अपने को जीएनपी निकालनी है, तो जीडीपी में से एक तो उस मद को हटा दो जो अपनी है ही नहीं, जो अपनी है ही नहीं, तो इसको मैं बोल दूंगा। अच्छा, इस जीडीपी में उस मद को ऐड कर दो जो जीडीपी में तो ऐड नहीं है लेकिन जीएनपी में ऐड होगी। और जीएनपी में कितनी मदें आती है? दो।
एक आती है देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, ये यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई ये यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन किया, बताओ ये मत क्या जीडीपी में शामिल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भौगोलिक सीमा के बाहर है। लेकिन बताओ ये मत जीडीपी में आएगी नहीं आएगी? जीएनपी में आएगी, तो इसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, यानी एक्स के साथ जोड़ देंगे। और इसमें से आप जानते हो ये मद आपकी जीडीपी में शामिल है या नहीं है? भाई ये जो मद है विदेशी नागरिकों ने देश में उत्पादन किया, बताओ जीडीपी में शामिल है या नहीं है? लेकिन बताओ जीएनपी में होगी क्या? नहीं। तो इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। लो एक्स को आप ऐड कर दो और एम को माइनस कर दो। यहां पर एक्स का मतलब तो हो जाएगा देश के नागरिकों का विदेश में उत्पादन, और एम का मतलब हो जाएगा विदेशी नागरिकों का देश में उत्पादन। इन सबको जोड़ने और घटाने के बाद जो पैसा आएगा वो कहलाएगी हमारी जीएनपी। ओके, अब मैं एक बात और समझाता हूं, सुनो। अब सुनना ध्यान से। बाहर का कोई व्यक्ति हमारे यहां आता है, 10 रुपए कमाता है। बाहर का कोई व्यक्ति आता है और हमारे यहाँ पे 10 रुपए कमाता है। हमारा व्यक्ति बाहर जाता है और 8 रुपए कमाता है। तो एक्चुअल में हम कितना कमा रहे हैं या कितना गवा रहे हैं? 2 रुपए गवा रहे हैं, क्योंकि 8 रुपए लेके आते हैं और 10 रुपए दे रहे। प्लस में है कि माइनस में? माइनस में होंगे। तो ऐसी कंडीशन जब होगी तब हमारी जीएनपी की मात्रा क्या होगी? कम, और जीडीपी की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। अभी मैं प्रूव कर दूंगा। अब आप दूसरा दिमाग लगाओ। बाहर की कोई कंपनी यहां से 10 रुपए कमा रही है और हमारी कंपनी बाहर 12 रुपए कमा रही है। मतलब हम लेके तो कितने आ रहे हैं? 12, और दे कितने रहे? 10। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और जब प्लस में होंगे तो ये जीएनपी क्या होगा? ज्यादा, और जीडीपी क्या होगा? कम। और इसे कहते हैं नेट फॉरेन इनकम अबोर्ड, विदेशों से प्राप्त की गई इनकम। यानी नेट फॉरेन इनकम अबोर्ड की बात करेंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये अगर धनात्मक है, अगर ये प्लस में है, तो जीएनपी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और अगर ये माइनस में है तो जीएनपी की मात्रा क्या होती है? आपकी कम होती है। ये फर्क होता है। और जब जीएनपी ज्यादा होता है तो वो कंट्री कैसी होती है? विकसित होती है। और जब जीएनपी की मात्रा कम होती है तो वो कंपनी होती है आपकी विकासशील होते हैं। वो विकासशील देशों की कहानी की विचारधारा को दर्शाते हैं। ये ध्यान में रखना होता है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। अभी हो सकता है कि तुमको 10% समझ में आया, 90% समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन थोड़ा बहुत आड़ू तरीके सीखते हैं। जीएनपी मतलब बताओ भौगोलिक सीमा हुई या नागरिक हुआ? नागरिक। एक तो इतना आएगा। जीएनपी का मतलब नागरिक से है। नागरिक हमारे देश का होना चाहिए, चाहे वो काम यहां करे चाहे काम बाहर करे। मान लो कि मेरे को कॉमर्स पढ़ाना है, कॉमर्स मैं इंडिया में पढ़ाता हूं, 1 लाख रुपए कमाए, अमेरिका में पढ़ाता हूं 2 लाख कमाए, और मैं हूं भारत का। बताओ भारत की जीएनपी कितनी होगी? 3 लाख की। ओके, क्योंकि मैंने कुछ पैसा यहां से कमाया और कुछ पैसा वहां से कमाया, तो सीधी सी बात है जीएनपी तो कहां होगी? इंडिया की 3 लाख, जबकि जीडीपी इंडिया की कितनी होगी? 1 लाख। और 2 लाख की जीडीपी कहां की होगी? अमेरिका की। इतना समझ लीजिए। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टिपिकल कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में नहीं लेना। क्लियर? जैसे मैं तुमको और एग्जांपल देख समझाऊं। मान लेते हैं कि भाई मैडम आप कहां से हो? भरतपुर से। आप कहां से? जयपुर। मैडम आप ही जयपुर से। और कौन बाहर का? जयपुर से बाहर का? ये जालोर का। ये जालोर का, वो भरतपुर की, तू भाई कोटपुतली का। और बहुत हो गया। मान लो इसने 1000 रुपए दिए, इसने 1000, इसने 1000 दिए, और बाकी लोगों से आए आपके 15,000। 15,000 रुपए मेरे पास आए, तो 15,000 रुपए मैंने जयपुर में कमाए, तो जीडीपी कहां की हुई? जयपुर की 15,000। जीडीपी 15,000 जयपुर की है, जबकि 1,000 की जीएनपी कहां की हो गई? भरतपुर की। ये 1,000 की कहां हुई? जालोर की, क्योंकि आदमी कहां के? भरतपुर हो गए। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। और तुम सब लोग यहां पैसा जमा करो तो जीडीपी कौन से जिले की बढ़ रही है? जयपुर की। बढ़ी जयपुर की जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि तुम चाहे कहीं से आए हो लेकिन तुमने पैसा कहां पर दिया? जयपुर में दिया। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? ओके, अब सुनो। अब इतना समझ में आ गया, अब चीजों को समझना। अब जैसे अपन ऑफलाइन में पढ़ते हैं, अब आपको लिखना नहीं है, अब अपनों किताब को खोलना होता है, जो तुमको नहीं खोलना, अभी सुनना है बस केवल। अपना सेकंड पॉइंट था ये रहा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये पॉइंट था जो अपन को हम कहते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में, अब यहां पर हर बार वित्तीय वर्ष का शब्द आएगा, और वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है,
और 31 मार्च तक चलता है, जिसको अपन फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में देश के नागरिकों द्वारा, नागरिक में व्यक्ति भी है, कंपनी भी है, संस्था भी है, सब कुछ है, नागरिकों के द्वारा उत्पादित, क्योंकि हम जानते हैं राष्ट्रीय आय का संबंध किससे होता है, उत्पादन से होता है, विक्रय से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक आपके प्रवाह अवधारणा होती है, जिसको इंग्लिश में बोले तो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर हमेशा उत्पादन शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। कभी देखना मैं इसमें यह नहीं लिखूंगा कि एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा बेची गई वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, कमाई गई वस्तु और सेवाओं का, नहीं, ना बेचने से मतलब, ना कमाने से मतलब है उत्पादन से। उत्पादन से मतलब है भाई, सीधी सी बात है, तुम सब लोग यहाँ पढ़ने आए हो, अब ये थोड़ी कि सारे के सारे पास होंगे, तुम्हारे पास होने फेल होने से मेरे को कोई मतलब नहीं। जीडीपी कहाँ की बढ़ गई, जयपुर की बढ़ गई, डेट्स ऑल। अब तुम पास हो या फेल हो, जीडीपी बढ़ चुकी भाई, इनकम हुई, पैसा आना था हो गया, उत्पादन करना था कर लिया, बच्चे आने थे आगे। अब तुम में से फेल होते पास होते डजन मैटर, कोई मतलब नहीं, सब टूटती है, बिखरती है, बिकती है, नहीं बिकती, कोई उत्पादन हो गया मतलब जीडीपी बढ़ गई। अभी तो मोदी क्या कहता है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन, बनाओ भारत, बनाओ भारत, चाहे बेवकूफ बनाओ चाहे कुछ बनाते रहे बस, ठीक है। इस तरह मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बात क्यों की जा रही है, इसलिए कर रहे हैं कि उत्पादन होना चाहिए, बस बिके ना बिके बाहर में जाए, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, बिकता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। इसका मतलब राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है वो कोई स्टॉक अवधारणा नहीं है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा कोई इनकम कॉन्सेप्ट नहीं है, राष्ट्रीय आय की अवधारणा कौन सी है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। उत्पादन करते जाओ, राष्ट्रीय आय में जोड़ते जाओ, बिके ना बिके डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता, बिकेगी नहीं बिकेगी, कितने बिकेगी कितने नहीं बिकेगी, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो मैंने कहा एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित जितने भी हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका जो अंतिम मूल्य होता है वो अंतिम मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ये बात मैं आपको पिछली कक्षा में बता दिया था कि राष्ट्रीय आय के अंदर हमेशा कौन सा मूल्य आता है, अंतिम मूल्य ही आता है। क्यों आता है, एक वस्तु की डबल कैलकुलेशन ना हो जाए, इस वजह से अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु दो बार काउंट ना हो, इस वजह से अपन अंतिम मूल्य को ही राष्ट्रीय आय का हिस्सा लेकर चलते हैं। अब जीएनपी का पॉइंट है, जीडीपी में एक्स को जोड़ दो, एक्स का मतलब इतना समझ लो, जीडीपी में उस मद को जोड़ लो जो जीडीपी में नहीं जुड़ी है लेकिन जीएनपी में जुड़ेगी। मैं बोलूं, देश के नागरिकों ने अगर विदेश में उत्पादन किया, देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन किया, बताओ वो मद क्या जीडीपी में जुड़ी थी क्या? देश के व्यक्तियों ने या देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन किया, वो मद क्या जीडीपी में जुड़ी थी क्या? नहीं जुड़ी थी। क्यों? क्योंकि भौगोलिक सीमा देश के बाहर है, तो जीडीपी में तो नहीं जुड़ेगी, लेकिन बताओ जीएनपी में जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि नागरिक कहां का है? देश का। तो उसको बोलेंगे एक्स। एक्स का मतलब देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन। अब मैं तुमसे कहूं, जीडीपी में उस मद को हटा दो जो जीडीपी में तो है लेकिन जीएनपी में नहीं आ सकते। जैसे विदेशी नागरिकों ने देश में उत्पादन किया, नागरिक कहां के? विदेश के। उत्पादन कहां किया? देश में। अब बताओ भारत की जीडीपी में है या नहीं है? है भाई, भारत की जीडीपी में तो है लेकिन जीएनपी में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नागरिक कहां का है? विदेश का। तो मैंने क्या लिखा? विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन, वो एम को क्या कर दो? घटा दो। ये कॉन्सेप्ट आपका रहता है, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट की बात यहां पर आ जाती है। फिर हमने एक नोट लिखा तुम्हारे लिए, क्या लिखा? कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी का जो संबंध है वो किससे होता है? देश के नागरिकों से संबंधित है, भौगोलिक सीमा से कोई लेना देना नहीं है। भौगोलिक सीमा चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है। हम देश की हो या विदेश की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और हमने दूसरा, ये पहला नोट है, हमारा दूसरा नोट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में दो मदों को शामिल करते हैं। एक तो थी देश के नागरिकों ने कहां उत्पादन किया? देश में। अब ये तो समझ गए, देश के नागरिक है, देश में उत्पादन है, तो देश की जीडीपी भी है और जीएनपी भी है। जीडीपी इसलिए है क्योंकि उत्पादन कहां हो रहा है? देश में। और जीएनपी इसलिए क्योंकि करने वाला कौन है? नागरिक है। बात खत्म।
दूसरा हमने लिखा देश के नागरिकों द्वारा, ये देश के नहीं विदेश है, विदेश के नागरिकों द्वारा कहा, सॉरी यहां पर है, सॉरी गलत आ गया, देश के नागरिकों द्वारा कहा किया गया, विदेश में। अब नागरिक कहां का है, देश का, कहां काम का है, विदेश में। तो जीडीपी तो नहीं है लेकिन जीएनपी में इंक्लूड, उसे जीएनपी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, यस श्योर सभी को। अब सीधा सा दिमाग है कि जीएनपी है मतलब देश के नागरिकों से मतलब रखती है, विदेशों से कोई लेना देना नहीं होता, इसे हम जीएनपी कहते हैं। जीएनपी के कॉन्सेप्ट की बात यहां पर की जाती है। अब बताओ सरसरी नजरों से चीजें समझ में आई या नहीं, यस ना? ओके पक्का से आएगा। अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कब, जब आप इस प्रश्न का आंसर मेरे को दोगे। अब एक बार रफ कॉपी निकालो, किताब कोई नहीं खोलेगा, रफ कॉपी निकालना है। अब आपको मैं और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है, किस तरह से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वो सारी बात करूंगा। एक बार इस प्रश्न को पढ़ो आराम से और आराम से आंसर देने का प्रयास करो, जो भी नहीं आए पूछना। ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी जिंदा रहना और जवाब देते रहना। एक तो सबक पता, ध्यान रखना कौन बच्चा कहाँ बैठा है। सर पहले मैंने गाइड ले ली, दोबारा भी ले सकती हूँ क्या, फलाना ठीक, आपके नोट्स बना लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, वो कर, ठीक है। एक तो कई बार बच्चों बची हुई कुछ विवेक तो खत्म ही हो गया। बिट्टू जी जब आप खड़े हो ना, ध्यान देख के खड़े हो ना, कैमरा टूट जाएगा, सिर टूटे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कैमरा टूट जाए बड़ी इंपॉर्टेंट, आपका सिर टूट जाए कोई फर्क, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आराम से तसल्ली से जवाब देना, अच्छे सोच समझ के। और नहीं आए तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे तुम्हारा आईक्यू पावर कितना है, तुम कॉमर्स में फर्स्ट ग्रेड में पास होने लायक हो या नहीं हो। राजा बाबू हाँ आ रहा है क्या? मैं आंसर मत देखो, मेरे को नहीं पता कितना है, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कितना है, कितना है सर, कितना है? 25-75? नहीं सर तो आप गलत जा रहे हो, फिर तू बता, तेरे को इसको टेंशन होगी फालतू। प्रश्न को ढंग से पढ़ो, आराम से तसल्ली से, हम देखते कि क्या एक बार कितना कर पा रहे हो, कितना देख पा रहे हो, कोई इशू नहीं। ये ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, ठीक है, हंसराज जी, सभी जो भी है, मनीषा जी, सब बताओ जल्दी से भाई, इतना टाइम तो लगता है। कितना है मैडम, आप बताओ कितना है, कितना है? नहीं लिखा तो लिखो पे करो, इसमें इतना दिमाग लगा रहे यार भाई। देखो इधर देखो भाई, तुम इधर घर आ जाओ वापस, तुम ये यहाँ देखो, वित्तीय वर्ष के समय देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का अंतिम मूल्य 80,000 रुपए, इसका मतलब समझ क्या? और देश की भौगोलिक सीमा में किया गया टोटल उत्पादन क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो जीडीपी कितनी हो गई? 80,000, हाँ या ना? इतना समझ आ गया क्या? तो भाई देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन तो जीडीपी है। अब तुम्हें इतना समझ आ गया जीडीपी में दो प्रकार की मदें आती है या नहीं आती? आती है। कौन कौन से? पहले वो लिख लेते अपन। एक तो आती है देश के नागरिकों द्वारा, एक तो आता है देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, एक तो आएगा देश में उत्पादन। ये हमारी जीडीपी में आती है या नहीं आती? बिल्कुल आती है, 100% आती है। एक आता है विदेशी नागरिकों द्वारा, किसका? विदेशी नागरिकों द्वारा। विदेशी नागरिकों द्वारा कहां उत्पादन? देश में उत्पादन। बताओ ये दो मदे जीडीपी में आती या नहीं आती? यस या नो बताओ। यहां तक का बात क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, चीजों को समझने की कोशिश करो। देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन कितना बताया? 80,000। देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन किया वो कितना है आपका? 20,000। अच्छा सुनो, अब मैं यहां पर एक चीज लिख दूं, जीएनपी लिख दूं। जीएनपी में भी कितनी मदे आती है? दो। एक तो आती है कौन सी में? देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। ये बताओ जीएनपी में आएगा नहीं आएगा? आएगा। अच्छा देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन, विदेश में उत्पादन। बताओ ये मत भी जीएनपी में आएगी नहीं आएगी? आएगी। अच्छा ये मत जीएनपी में तो आएगी लेकिन जीडीपी में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उत्पादन भौगोलिक सीमा के बाहर। अब इस प्रश्न को तसल्ली से देखते हैं। अब सुनो,
अब बताओ, देश के नागरिकों ने विदेश में कितना उत्पादन किया? 20,000 का। 20,000 का क्या नहीं किया? ये लो 20,000, ये 20,000 का हो गया। अच्छा, विदेशी नागरिकों ने देश में कितना उत्पादन किया? 15,000 का। तो विदेशी नागरिकों ने देश में उत्पादन किया 15,000 का। अब मेरी बात को सुना, देश में टोटल उत्पादन कितना हो रहा है? 80,000 का। इस 80,000 के प्रोडक्शन में 15,000 का प्रोडक्शन करने वाले कौन है? विदेश के। तो बताओ 65,000 का प्रोडक्शन किसने किया होगा? हमारे नागरिकों ने। यही हुआ ना भाई। 80,000 रुपए में से 15,000 रुपए का प्रोडक्शन विदेशी नागरिक कर रहे हैं, तो बताओ भारत के नागरिकों ने कितना प्रोडक्शन किया होगा? 65,000 का। लो ये 65,000 आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, आपका निकल के आ गया होगा। ओके, इसका मतलब 80,000 रुपए में 15,000 का योगदान तो विदेशों का है, तो भारत वालों का योगदान कितना है? 65। तो भारत के नागरिकों ने भारत में कितना उत्पादन किया? 65 का। भारत के नागरिकों ने भारत में उत्पादन कितना किया? 65 का। और भारत के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन कितना किया? 20 का। तो बताओ भारत के नागरिकों ने टोटल उत्पादन कितना किया? 85,000 का। तो जीएनपी कितनी आ जाएगी? 85,000। अब तो जीएनपी आ जाएगी अपनी कितनी? 85,000। बात करें सभी को। अब अपन और दूसरा तरीका देखो, ये तो हो गया चलो और अच्छा, और दूसरा तरीका। पहले तो यहां तक कुछ कुछ समझ में आ गया क्या? ओके, अब सुने, एक तो समझ में जब आए ना, तो अब जैसे माना आपने कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बोलोगे कि सर ऐसे होगा। एक तो तुम यहाँ जब बैठो ना, कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। एक तो अब सीधी बात है, बिल्कुल गधे तो होनी हो क्या कि सर हमारा IQ पावर 10 से कम है, चाहे आप चेक करा लो, चाहे किसी से चेक करा लो, 10 से भी कम, हम बिल्कुल इडियट टाइप के लोग हैं। इडियट लोगों का IQ पावर 25% से क्या होता है? कम होता है। जो जड़ से मूर्ख होते हैं, पैदाइशी मूर्ख होते हैं। कोई है क्या तुम्हें से पैदाइशी मूर्ख? कौन है बताओ? कोई नहीं है क्या? आप थोड़ी हो। ओके, चल ठीक है। अब सुनो, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत माइंड तो है ना। अब इस माइंड को एक तो क्या क्वेश्चन देके डरो मत। अब आपका दूसरा तरीका, आप बताओ, जब मैं जीएनपी निकालने का फॉर्मूला बता रहा था, ये था जीडीपी प्लस करेंगे एक्स माइनस करेंगे एम। ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा क्या होता है? एम होता है। ओके, अब बताओ इस क्वेश्चन में जीडीपी कितने की है? 80,000 की। देश के नागरिकों ने विदेश में काम कितना किया? 20,000 का। विदेशी नागरिकों भारत में कितना किया? 15,000 का। तो बताओ कितना गया? 50,000 का गया। ओके, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अब कॉन्सेप्ट पे आओ। भारत के नागरिक विदेश से कितना कमा के ला रहे भाई? इस क्वेश्चन के अनुसार भारत के नागरिक विदेश में कितना कमा के ला रहे? 20,000। ला रहे नहीं ला रहे? विदेश के नागरिक भारत से कितना कमा रहे? 15,000। कमा रहे नहीं कमा रहे? अब इसका मतलब क्या, लाख कितना रहे? 20,000। दे कितना रहे? 15। प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। मतलब हमारे देश के नागरिकों का जो योगदान है वो उनके नागरिकों के योगदान की तुलना में क्या है? ज्यादा है या नहीं है? और जब नागरिकों का योगदान ज्यादा होगा तो जीएनपी भी ज्यादा होगी। अब बताओ इस केस में जीएनपी कितनी आई? 85। जीडीपी कितनी है? 80। तो जीएनपी की मात्रा ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा। इसका मतलब यह है कि इस केस में जीएनपी की मात्रा क्या है? ज्यादा है जीडीपी की तुलना में। और ऐसा तभी हो सकता है जब नेट फॉरेन इनकम अबोर्ड आपकी कैसी हो? धनात्मक हो। धनात्मक मतलब प्लस में हो। अब देखिए, लाभ 20 रहे, दे 15 रहे, तो प्लस में कितने? 5। और जब जब ये प्लस में होगी हमारी जीएनपी क्या होगी? ज्यादा। और जीएनपी ज्यादा होती है कौन से देशों की? विकसित देशों की। विकसित देशों की जीएनपी जो होती है वो ज्यादा होती है वहां की जीडीपी की तुलना में। वहां की जीएनपी की मात्रा ज्यादा होती है और जीडीपी क्या होती है? कम होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होता है। अब बताओ चीज समझ में आई या नहीं? यस या नो? अच्छा, इस क्वेश्चन में तुमसे कभी ये पूछ ले, बताओ, ये बताओ, ये प्रश्न कई बार आया भी एग्जाम में, आता भी है। जीडीपी और जीएनपी, बताओ इस जीडीपी और जीएनपी में अंतर कितने का है? 5,000 का। इस 5,000 का नाम होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? NFIA, नेट फॉरेन इनकम अबोर्ड। मतलब विदेशों से प्राप्त की गई शुद्ध साधन आय, या कह सकते हो नेट फैक्टर इनकम अबोर्ड, या नेट फैक्टर इनकम अबोर्ड कह सकते हो, विदेशों से प्राप्त की गई शुद्ध साधन आय। और ये अगर धनात्मक है तो जीएनपी ज्यादा है, और ये अगर ऋणात्मक है तो जीएनपी क्या है? कम है। अब बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस या नो? हो गया? कौन है पक्का? श्योर ना? श्योर? तो इसी क्वेश्चन पर एक और करो। क्वेश्चन तो अपना खूब है, करो। या कैसे करते हो? रटोगे कोई नहीं, रटना नहीं है, रटोगे तो मरोगे ज्यादा। और यहाँ रटने के लिए पैसा जमा नहीं करा है अपन ने, ठीक है? IQ बार बड़ा 25% लेके बैठा है, ठीक है?
और कॉन्फिडेंस से जवाब दोगे, कॉन्फिडेंस से। पक्का? तुक्के से ऐसे ही? अरस मैंने या तुक्के से लगा दिया? नहीं, रटा होगा, पक्की बात है। कितने 45 आएगा? मेरे को नहीं पता आंसर भाई, मेरे को आंसर नहीं पता है। एक करते देखते भी समझेंगे, और बाकी लोगों को कुछ ऑप्शन 4 आते हैं, एक ही ऑप्शन है अभी तो। आपके कितने हैं? देख 45 आ गया, देख 45 देख 45 आ गया। ये मैंने बोला मदन दिलावर बोला था, है ना? ठीक है, मैंने बोला, शिक्षा मंत्री बोला था भाई कि 45,000 है कि 45,000 है। तो कितना है? 45,000। 45 नहीं आएगा आगे? चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अब पहले समझ तो, यहां पर एक फाइनेंशियल ईयर है, और फाइनेंशियल में देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य है आपका 50,000। देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन जो है वो कितने का है? 50,000 का। तो मैं यहां पर एक शब्द लिख देता हूं कि मेरी जीडीपी जो है वो मेरी 50,000 है। इससे तो तुमको नाराजगी होगी नहीं किसी को भी, है क्या? और हम ये भी जानते हैं कि जीडीपी का संबंध देश की भौगोलिक सीमा से होता है। तो जीडीपी में 2 प्रकार की मदें आती है। एक तो आती है देश के नागरिकों द्वारा। किसके द्वारा? देश के नागरिकों द्वारा। भाई देश के नागरिकों द्वारा कहां उत्पादन? देश में उत्पादन। बताओ ये मत जीडीपी में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। जीडीपी में भी आएगी और जीएनपी में भी आएगी। ओके, फिर मैं कह दूं कि विदेशी नागरिकों द्वारा। कहां के? विदेशी नागरिकों द्वारा। विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। कहां उत्पादन? देश में उत्पादन। बताओ ये मत जीडीपी में आएगी नहीं आएगी? आएगी। लेकिन क्या जीएनपी में आएगी? नहीं आएगी। तो इसे कहेंगे एम। ओके, फिर मैं यहां पर जीएनपी की धारा, जीएनपी का संबंध किससे होता है? देश के नागरिकों से होता है। जीएनपी में भी 2 मदें आती है। एक तो आती है देश के नागरिकों द्वारा। भाई कौन सी आती है? देश के नागरिकों द्वारा। देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। देश के नागरिकों के द्वारा देश में उत्पादन की बात आ जाती है। और एक आ जाती है विदेशी नागरिकों द्वारा, सॉरी, देश के नागरिकों द्वारा। देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा अगर बात करें कहां उत्पादन? विदेश में उत्पादन। अब बताओ ये, अब इस केस में आप ये बताओ, ये मत बताओ जीडीपी में आती है या नहीं आती? आती है। जीडीपी में भी आएगी और जीएनपी में भी आएगी। लेकिन ये मत जीडीपी में नहीं है लेकिन जीएनपी, इसको बोलेंगे अपन एक्स। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या हमारे पास लिखा हुआ है। देश के नागरिकों द्वारा विदेश में उत्पादन कितना किया? 10,000। तो ये मत आपकी जीडीपी में तो शामिल नहीं है लेकिन जीएनपी में तो शामिल होगी, क्योंकि उत्पादन कहां हो रहा है? विदेश में। विदेशी कंपनियों ने भारत में कितना उत्पादन किया? 15,000। तो इसका मतलब ये मद आपकी जीडीपी में तो आएगी क्योंकि उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा में है, लेकिन जीएनपी में नहीं आएगी। अब बताओ 50,000 रुपए में से 15,000 का योगदान करने वाले लोग तो कौन है? विदेशी। तो बताओ भारत के नागरिकों ने योगदान कितना दिया होगा? 35,000 का हुआ। यानी भारत के नागरिकों ने भारत में कितना उत्पादन किया होगा? 35,000। तो कितना किया होगा? 35,000 किया होगा। तो भारत के नागरिकों ने भारत में उत्पादन कितना किया? 35,000। भारत के नागरिकों ने विदेश में कितना किया? 10। तो बताओ हमारे देश के नागरिकों ने पूरे साल भर में कितना कमाया? 45,000। ये हमारी क्या होगी? जीएनपी। ओके, अब सोचो, सुनना ध्यान से। इस केस में आप लोग जीएनपी और जीडीपी का जो अंतर है, ये अंतर कितने का है? आपका माइनस का 5,000 है। मतलब नेट फैक्टर इनकम अबाउट वो माइनस में है। इसका मतलब कैसे? बताओ हमारा व्यक्ति बाहर से कितना कमा रहा है? बाहर का व्यक्ति यहां कितना कमा रहा है? 15। बताओ प्लस में है कि माइनस में? माइनस में। इसका मतलब हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, और जब जब हम माइनस में होंगे जीएनपी की मात्रा कम होगी। भाई सीधी सी बात है, हमारे नागरिकों का योगदान दूसरे नागरिकों की तुलना में कम होगा तो जीएनपी भी क्या होगी? कम होगी। अब इसको चाहे तुम सिंपल लिख सकते हो कि जीएनपी का एक फॉर्मूला होता है कि जब जीडीपी में एक्स को ऐड कर दो और एम को घटा दो, देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन 50,000 है,
भारत के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन किया कितना 10,000 है, और भारत विदेशी नागरिकों ने भारत में किया 15,000 है। तो आंसर कितना गया 45,000। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में धारण कर लेना कि जीएनपी की मात्रा अगर जीडीपी की तुलना में कम है तो इस केस में नेट फैक्टर इनकम अबाउट जो होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। और ऐसी स्थिति जो होती है वो कौन से देश होते हैं, विकासशील देशों में होती है, जैसे भारत में होती है। आप लोग भारत के डेटा उठा के देख लेना, भारत की ही जीडीपी को देखना और भारत की ही जीएनपी को देखना। इन दोनों को जब देखोगे तो भारत की जीडीपी जो है वो ज्यादा है और जीएनपी क्या है, कम है। चाहे चेक कर लेना कभी भी, जनरली विकास है। जबकि तुम अमेरिका में जाओगे ना, अमेरिका की रिपोर्ट को देखना, वहां की जीडीपी क्या है, कम है, और वहां की जीएनपी क्या है, ज्यादा। लेकिन दिमाग को फिर तुम ठंडा रख लेना, मैं फिर समझा दूंगा। वहां की जीडीपी और वहां की जीएनपी को देखोगे तब तो वहां की जीएनपी नजर ज्यादा आएगी। ओके, भारत की जीडीपी को देखोगे, भारत की जीएनपी को देखोगे तो भारत की जीडीपी ज्यादा आएगी, ये धारणा। लेकिन ओवरऑल देखोगे तो उस पूरे विश्व में जीडीपी ज्यादा किसकी है, अमेरिका की। वो ओवरऑल की बात आ रही है। अगर कोई पूछे भाई भारत इस पूरे विश्व के अंदर जीडीपी सबसे ज्यादा किसकी है, अमेरिका, क्योंकि अगर पूछे। लेकिन अगर बोले अमेरिका की जीडीपी और अमेरिका की जीएनपी, इन दोनों में देखें तो वहां की जीएनपी क्या है, ज्यादा है और जीडीपी कम है। भारत की जीडीपी और भारत की जीएनपी, बताओ भारत में जीडीपी की मात्रा ज्यादा है और जीएनपी कम है, क्योंकि भारत के नागरिक है वो बाहर कम ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि अपने देश में क्या होता है, बाहर तो कम भेजते हैं, बोले यहीं पर रह के काम कर ले। तो ये कॉन्सेप्ट है जीडीपी और जीएनपी का। पूरा समझ में आया नहीं आया, यस या नो, क्लियर? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना? ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई, यस या नो? श्योर, पक्का, अच्छे से। अब मैं तुमसे एक बात कहूं, अब अपन ने ये था राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। अभी कितनी अवधारणा है, 2। अभी 2 ही पढ़ेगा आराम तसल्ली से। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ कि जीडीपी और जीएनपी क्या दोनों बराबर हो सकती है क्या? जीडीपी और जीएनपी दोनों बराबर हो सकती है क्या? कब होगी बताओ बराबर? जब तुम कहोगे कि सर एक्स और एम दोनों क्या हो, बराबर हो। ओके, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जीडीपी और जीएनपी बराबर है तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? उस अर्थव्यवस्था का नाम है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी उसे कहते हैं। मतलब जहां पर विदेशी व्यापार पर क्या है, प्रतिबंध है, फॉरेन ट्रेड पर अंकुश लगा दिया जाता है, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है कि नहीं भाई, ना तो उधर का व्यक्ति इधर आएगा ना इधर का व्यक्ति उधर जाएगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो तो उस केस में जितनी जीडीपी होगी उतनी क्या होगी, जीएनपी। भाई सीधी सी बात है, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आएगा, अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, तो जो होगा वो अंदर ही होगा। तो जितनी जीडीपी उतनी ही जीएनपी होगी। बात क्लियर होती है नहीं होती? और हाँ या ना? कोई तुमसे पूछ सकता है जीडीपी और जीएनपी का जो अंतर होता है वो अंतर कहलाता है नेट फैक्टर इनकम अबाउट, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अगर ये धनात्मक है तो जीएनपी आपका ज्यादा है जीडीपी से, जो कि आपके कहां होता है, विकसित देशों में। और अगर ये नेगेटिव है तो जीएनपी की मात्रा कम है, जीडीपी की ज्यादा, और ये कहां होती है, विकासशील देशों में। मैं तुमसे ये एक बात पूछूं, क्या बताओ जीएनपी का फॉर्मूला ये नहीं हो सकता, जब हम सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को ऐड कर दिया जाए तो बताओ जीएनपी आएगी नहीं आएगी? आ सकती है। ऐड है तो ऐड कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यानी जब सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का समायोजन, एडजस्टमेंट कर दिया जाता है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, हमारी जीएनपी कहलाती है। ये हमारी जीएनपी का कॉन्सेप्ट होता है। आ रही समझे? अब मैं कैसे समझाऊं तुमको? हमने यहां पर प्यारे से नोट्स बना रखे कि जीडीपी और जीएनपी के मध्य अंतर। मैंने कहा जीडीपी जीएनपी के बराबर हो सकती है जब अर्थव्यवस्था कैसी हो, बंद, यानी आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या हो, प्रतिबंध हो। क्या जीडीपी जीएनपी से ज्यादा होगी कब? जब विदेशों से प्राप्त आय कैसे होगी, नेगेटिव होगी। ओके, और ऐसा कहां होता है, विकासशील देशों में। जीडीपी की मात्रा जीएनपी ज्यादा कब होगा, जब विदेशों से प्राप्त आय कैसी हो, धनात्मक, और ऐसा कहां होता है, विकसित देशों में।
और हम बता दिए आपको कि जब जीएनपी होता है, जीएनपी और जीडीपी का जो अंतर होता है वो अंतर क्या कहलाता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय होती है, धनात्मक ऋणात्मक। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीएनपी जो होता है, अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का समायोजन कर दिया जाए तो वो मत क्या कहलाती है, जीएनपी कहलाती है। उसे हम जीएनपी का कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो जीएनपी का कॉन्सेप्ट माना जाता है। आरी बात सुने, तो इसका मतलब जीडीपी तो है किससे, देश की भौगोलिक सीमा से, और जीएनपी है देश के नागरिकों से। ये दोनों में डिफरेंस होता है, भौगोलिक सीमा का और नागरिकों की बात करें तो। अब इसी बात पर एक प्रश्न दो करने के लिए, तो कर सकते हो क्या, करके दिखाओ। इसमें क्या करोगे, करो बताओ आप लोग। इस प्रश्न को समझने की कोशिश करो। एक प्रश्न तुम्हारे सामने है, इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। क्या प्रश्न है बताइए आप लोग। ढंग से पढ़िए, आराम से, अच्छे से, धीरे धीरे पढ़िए आराम से, और बताओ मेरे को इसका आंसर क्या देना चाहोगे। बताया भाई। आप देखिए, वित्तीय वर्ष के अंदर देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य कितना है, 20,000। मतलब इस क्वेश्चन में जीडीपी कितना है, 20,000। ओके, और देश के नागरिकों ने उत्पादन किया 17,000 है, तो नागरिक जीएनपी कितना है अपना, 17,000। इसका मतलब यहां पर जो अंतर होगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होगी वो क्या होगी आपकी, माइनस के 3,000 होगी। मतलब 3,000 माइनस में होगी। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि जीएनपी अगर कम है जीडीपी की तुलना में, तब वो विदेशों से प्राप्त आय कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और ऐसी स्थिति जो होती है वो कौन से देशों में होती है, विकासशील देशों में। विकासशील देशों में इस तरह की कंडीशन मानी जाती है, विकासशील देशों में ऐसी ही कंडीशन को फॉलो किया जाता है। ओके, नहीं समझ आए तो प्रूव कर लो बात को। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने करके दिखाओ, इसको लगाओ दिमाग अपने को, और दिमाग लगाओ अच्छे से, माइंड को रिलैक्स रखो, ज्यादा टिपिकल मत, आराम से। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ तुम। बारिश आज ही आएगी पूरी, हाँ। रामगढ़ तो पहले भर गया, भर गया तो करा कृत्रिम बारिश करा देना, आज भर जाएगा। तो क्या डूबने की इच्छा है क्या, एग्जाम पास नहीं करे तो? बांध का कि तेरा, कलेश मिटाना तो चंबल में जाओ, चंबल में सही मिलता है वहां। अगर ऐसे बच गए तो मगरमच्छ नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हाँ 62,000 आ रहा है, मेरे को नहीं पता कितना है भाई, कितना आ रहा है पक्का? तू कैसे ऐसे बिट्टू तेरे कितना आ रहा है? ये तो सब पागल, तू बता समझदार। ये आ रहा है क्या? देखो, यहां पर एक फाइनेंशियल ईयर है आपका, और एक तो आप लोगों ने बोल दिया करो, कोई भी चीज समझ नहीं आया तो बोला करो। बोलोगे तो क्या मेरे को समझ में आएगा कि तुम जिंदा हो या मुर्दा हो। है राजा, तेरे कितना आ रहा है आगे के 62 से? तेरे नहीं है? 50 दिखे, 5 दिख गए, जालोर का सही है। आगे, अब सुनो, देश के भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य कितना है, 20,000। तो अब इसको और अपन थोड़ा दिल से करते हैं। अच्छा, देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन क्या कहलाता है, जीडीपी। तो जीडीपी हमारा कितना दे रखा है, 20,000। इस बात को तो समझ में आ जाएगा। अब ये तो हम जानते हैं कि जीडीपी का संबंध देश की भौगोलिक सीमा से, नागरिक चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, डजंट मैटर। तो इस जीडीपी में 2 प्रकार की मदें आती है। एक तो आती है देश के नागरिकों द्वारा, किसके द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। ये मत जीडीपी में भी आती है और यही मत आपकी जीएनपी में भी आती है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। ओके, और इस प्रकार से एक आएगी विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा, विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन। ये मत जीडीपी में तो आती है, लेकिन इस मत को जीएनपी में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि नागरिक विदेश का है, भारत का नहीं है। ओके, इतना तो हमें समझ में आ गया।
हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें जीएनपी निकालना हो तो जीएनपी का संबंध बताओ भौगोलिक सीमा से है कि नागरिकों से? नागरिकों से। तो मैं यहाँ पर इसमें दो मद आती है, एक तो आती है देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा बताओ कहाँ उत्पादन? देश में उत्पादन, देश में उत्पादन। इसका मतलब ये चीज तो कॉमन है, जीडीपी में भी है और जीएनपी में भी है। जीडीपी में इसलिए क्योंकि उत्पादन कहाँ हो रहा है? देश में। और जीएनपी में क्यों है? कहाँ के? देश के। और मैं लिख दो देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा और कहा? विदेश में उत्पादन। अब बताओ ये मत जीडीपी में शामिल नहीं थी, लेकिन ये मत आपकी जीएनपी में शामिल होगी। अच्छा, इस मत को हमने जीडीपी में शामिल नहीं किया था क्योंकि उत्पादन देश की भौगोलिक सीमा के बाहर है, लेकिन इस मत को हम जीडीपी जीएनपी में शामिल करेंगे क्योंकि उत्पादन करने वाला कौन है? देश का नागरिक। अब बताओ इसमें देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन कितना किया? 5। ये अब ये गलत है, 5,000 करना था इसको, ये 50,000 नहीं होना चाहिए। तुम 50,000 से किया क्या? 50 से करो भाई, देश के नागरिक तभी भाषण निकाल दिया। हाँ, चलो ठीक है, ये 50,000 का। अब कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन वैसे कर लो, ये 50,000 है, मतलब ठीक है। तो यहां पर देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन कितना किया? 50,000। ओके। अच्छा, विदेशी नागरिकों ने देश में कितना किया? 8,000। मतलब 20,000 रुपए में से 8,000 रुपए कौन कमा के दे रहा है? विदेशी। तो बताओ 20 में से 8 अगर विदेशी कमा के दे रहे हैं तो भारत वाले कितने कमा रहे हैं? 12,000 कमा रहे हैं। तो भारत के नागरिकों ने भारत में कितना उत्पादन किया? 12। भारत के नागरिकों ने विदेश में कितना किया? 50। तो इस केस में आ जाएगा कितना? 62,000। ये लो बात खत्म हो जाएगी। अब इसको आप ये भी समझ सकते हो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो था कि जब जीडीपी में एक्स को ऐड और एम को जब घटाते तो देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन कितना है? 20,000 है। देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन कितना किया? 50,000। विदेशी नागरिकों ने देश में कितना? 8,000। तो कितना जाएगा आपका? 62,000। अब यहां पर जीएनपी की मात्रा जीडीपी की तुलना में क्या है? ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि विदेश से प्राप्त इनकम, जो आप अपना व्यक्ति बाहर कितना कमा रहा है? 50, वहां का व्यक्ति यहां कितना कमा रहा है? 8। तो बताओ प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। कितने? 42,000। तो 42,000 रुपए प्लस में, इसका मतलब अपन जाता है 42,000 की मात्रा ज्यादा जाती है। तो 42 और आपका 20 टोटल मिला के कितना जाएगा आपका? 62,000। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझ सकते हैं। आई बात समझ? ये आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कॉन्सेप्ट था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के कॉन्सेप्ट की कहानी थी। लगे आप एक क्वेश्चन और करो देखो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और जीडीपी के कॉन्सेप्ट को घोल के पी जाओ, तब जाके राष्ट्रीय का टॉपिक तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा और अच्छे गजब। यार तू पहले कॉपी पेन चला लेना। जितना कॉपी पेन चलाओगे, जब मैं भी तो बार बार लिख रहा हूं ना। आप अगर फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो, लेक्चरर बनना चाहते हो ना भाई, तो पढ़ो। दिमाग को धर, दिमाग तो भाई है ही नहीं। हाँ, तो कितना आएगा? ईमानदार से कैसे? तुक्के से? तुम ऐसे तुक्के लगा रहे हो, मैं बत्ती। अब सुनो, वापस देख लेते हैं। यहां पर वित्तीय वर्ष दे रखा एक, और देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित की गई वस्तु सेवा का मूल्य कितना दे रखा? 30,000 देगा। हम ये जानते हैं कि देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन जो होता है वो हमारी क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी की मात्रा कितनी होगी? 30। इसको थोड़ा पर और समझ लेते हैं। जीडीपी का संबंध बताओ नागरिकों से या भौगोलिक सीमा से? भौगोलिक सीमा से। तो जीडीपी में एक मत आएगी देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा, आपका देश के नागरिकों द्वारा, देश के नागरिकों द्वारा। एक तो आएगा देश में उत्पादन, देश के नागरिकों के द्वारा एक तो आएगा देश में उत्पादन। ओके। एक आ जाएगा विदेशी नागरिकों द्वारा। किसका नाम? विदेशी नागरिकों द्वारा। विदेशी नागरिकों द्वारा अगर बात करें कहां उत्पादन? देश में उत्पादन। ये दो प्रकार की मदें आती है। अब देखो, देश के नागरिकों ने देश में उत्पादन किया, ये मद बड़ी प्यारी है। ये मद जीडीपी में भी आती है और यही मद आपकी जीएनपी में भी आती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो मद है वो आपकी जीडीपी में तो आती है लेकिन हमारी जीएनपी में नहीं आती, क्योंकि नागरिक कौन है? विदेश के।
तो इसको हम एम कहेंगे, तो एम अपन लिख लेंगे। अब मैं इसी केस में आपको समझा रहा हूं, अगर जीएनपी, जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जिसका संबंध किससे होता है? नागरिकों से। जीएनपी में दो प्रकार की मदें होती है, एक होती है देश के नागरिकों द्वारा, मतलब देश की कंपनियां हैं, देश की कंपनियों द्वारा कहां उत्पादन किया गया है? देश में उत्पादन किया गया, देश के नागरिकों ने देश में उत्पादन किया। और एक आ जाएगा देश के नागरिकों द्वारा, किसके द्वारा? देश के नागरिकों द्वारा। देश के नागरिकों द्वारा अगर बात करें तो कहां उत्पादन किया होगा? विदेश में उत्पादन किया गया हो। विदेश में उत्पादन की बात यहां पर आ जाती है। अब मेरी बात को समझना है, इस क्वेश्चन की बात अगर करें तो अब आपको यहां समझना है कि भारतीय कंपनी ने विदेश में उत्पादन किया 5,000। कंपनी कहां की है? भारत के। उत्पादन कहां किया? विदेश में। तो इसका 5,000 रुपए आ जाएगा आपका यहां पर, ये एम हो गया। अच्छा, विदेशी कंपनी ने भारत में कितना उत्पादन किया? 3,000। तो विदेशी कंपनी ने भारत में 3,000 का उत्पादन किया, तो जीडीपी कहां की बढ़ी? भारत के। तो 30,000 रुपए में से 3,000 का योगदान तो किसने किया? विदेशों ने। तो बताओ, भारत के नागरिकों ने भारत में कितना उत्पादन किया? 27,000। भारत के नागरिकों ने भारत में 27 का 27 और 5 कितना हो गया? 32,000। तो बताओ हमारी जीएनपी कितनी होगी? 32। अब इस केस में देखो जीएनपी कितनी आई? 32। जीडीपी कितनी है? 30। बताओ जीएनपी ज्यादा है या कम है? ज्यादा। ज्यादा होगी कब? जब विदेशों से प्राप्त हो गई इनकम क्या हो? धनात्मक। अब आप सोचो, भारत का नागरिक विदेश में कितना कमा रहा है? 5। विदेश का नागरिक भारत में कितना कमा रहा है? 3। मतलब हम 5,000 रुपए लेकर आ रहे और 3,000 दे रहे। प्लस में के माइनस में? प्लस में। कितने रुपए? 2। तो जब प्लस में 2,000 है तो इसमें 2,000 ऐड हो गए, तो कितना हो गया? 32,000। तो इस केस में, और ऐसी स्थिति कौन सी अर्थव्यवस्था में होती है? विकसित देशों में। क्योंकि हम जानते हैं कि जीएनपी का मतलब होता है जीडीपी प्लस करेंगे एक्स से माइनस करेंगे एम। देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन 30,000 है। देश के नागरिकों ने विदेश में उत्पादन किया 5,000 का, विदेशी नागरिकों ने देश में उत्पादन किया 3,000 का, तो हमारी जीएनपी कितनी आ जाएगी? 32,000। इस केस में जीएनपी की मात्रा जीडीपी की तुलना में ज्यादा है, और इसका मतलब नेट फॉरेन इनकम कैसी है? धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक। और ऐसी स्थिति कौन से देशों में? विकसित देशों में आती है। यानी विकसित देशों में इस तरह की स्थिति को बताया जाता है, विकसित देशों में इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाती है। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं? यस या नो? और अब अपनी अपनी किताबें क्या कर लो? निकाल लो। समझ लो कि मैं तुमको नोट्स बना के लिखा रहा हूं। बताओ पेज नंबर कौन सा किताब का? कॉमर्स के सारे विद्यार्थी एक बार किताब निकाल लीजिए। जिनके पास कॉमर्स की किताब है वो किताब फटाफट निकाल लीजिए। जो भी विद्यार्थी आप लोगों के पास है एक बार किताब निकाल लीजिए। ये समझ लो कि मैं नोट्स लिखा रहा हूं तुमको, और तुम नोट्स उसको लिख रहे हो। किताब के अंदर जो नोट्स बने हैं उस किताब को निकाले। पेज नंबर कितना है? 482। पेज नंबर 482। इस किताब का पेज नंबर 482 निकालकर एक बार पढ़ लो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो अमाउंट जहां से दे रखी है, सभी लोग रीट के विद्यार्थी जो भी है सब लोग एक बार पढ़ लीजिए। जहां पर आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपको दिया गया है, वहां पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ डाल दीजिए। एक बार पूरा ढंग से पढ़ लो। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पूरा घोल के पी जाइए। जहां पर भी डाउट है पूछ लीजिए आराम तसल्ली से। आपकी बुक कहाँ है? आज तो आप लोगों ने एडिशन लिया तो आप लोगों ने देखा भी होगा ना। देखो होता क्या, सुनो। अब आपने देखा, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें जो मैं चाह रहा हूं। जो अच्छा एक बात है, अपन ने सकल राष्ट्रीय उत्पाद के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद मैं क्या करता भाई? अब इतना पढ़ाने के बाद मैं क्या करता? लिखाता ना। अब मैं कुर्सी पे बैठ कर लिखाता, लिखाने में लगता कम से कम 1 घंटा। उस 1 घंटे में तुम कम से कम 50 बार इस लाइन को पढ़ सकते हो। अच्छा लिखने के बाद घर जाके क्या करते? घर जाके क्या याद करते ना? तो कर लो याद, करो देख कितना याद करते हो। सोच को बदल लो तुम यार। ये नोट्स बनाने के झंझट को खत्म करो। नोट्स बनाने कितने नुकसान है कॉमर्स के ना? एक तो 100 रुपए 100 के 200 की तो कॉपी लाओ, प्लस 10-12 पेन लाओ, फिर हाथ खराब करो, फिर उसका माइंड खराब करो, शारीरिक रूप से प्रताड़ित,
मानसिक रूप से प्रताड़ित, आर्थिक रूप से प्रताड़ित, प्रशासनिक रूप से प्रताड़ित, पर्यावरण रूप से प्रताड़ित, मतलब कितने रूप से प्रताड़ना हो रही है। मतलब तुम्हारे सिलेबस एक चैप्टर है जिसका नाम है आर्थिक घटक। अब देखो इससे कितने घटक प्रभावित रहे। एक तो शारीरिक रूप से प्रभावित हो रहे हो, क्यों? पैन की नुक है, हाथ खराब होता है, अंगुलियां खराब होती है, केमिकल जाता है। आर्थिक रूप से पैसा लगेगा, कॉपी लाओगे, पेन लाओगे, ठीक है। मानसिक लिखोगे तो दिमाग में बर्डन पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर राजनीतिक मतलब पर्यावरण की बात करें तो कॉपी लाओगे तो पेड़ का नुकसान होगा, पेड़ कटेंगे, कॉपियां लाओगे, कितना नुकसान है। तो कितने घटक प्रभावित हो रहे हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा सिलेबस चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरण को अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले घटक, जिसमें इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इसलिए तो अब बस तुमको पढ़ना, बस आराम पढ़ लो, सारी चीज नोट्स के तौर में लिखी हुई है। धीरे धीरे सोच को बदलो, सब अपनी सोच जो है, और इससे बेटर सोच नहीं हो सकती। जो इंसान लिखने में ध्यान देता है ना, उसका ध्यान लिखने में रह जाता है, वो लिखता है, नोट से बनाता रहता है, और फिर जब 6 महीने बाद पूछे क्या हुआ, उसे इतनी कॉपियां भर गई, बोले याद 1 मिनट सर, अब आगे देख लो, अब आपके सब देखते रहना। तो ये सोच बदलनी आप लोगों को। जब बुक ले रखे फिर बिना बुक किया गया, तो बुक लाए फिर पढ़ी तो अच्छी बात। ठीक, अच्छा। फिर आज का डेमो के लिए था अभी। ओके। तुम लोग हम कभी चेक नहीं, तो कोर्स वोर्स लेते हो नहीं लेते तुम लोग? गरीब हमारे को और गरीब करना चाहते हो? अब बिट्टू तुम बता। पास हो जाना, ये कोर्स से बात की बात है, पूछ लो आराम से, कोई चीज नहीं है, पूछा करो। सर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इधर है बेटा, इधर ही है। तू कौन सा राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ रहा है? पेज नंबर 300 484 पढ़ना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ा है ना तू? 883 483, पेज नंबर 483 पढ़ना है। तू कौन सा 82 पढ़ रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, जो अपन ने पढ़ा उसको समझना है, और जो नहीं है वो पूछना है। रेट वाले बच्चों के पास ये बुक होनी चाहिए ना, रेट वाले बच्चों को बता, ये कहाँ की रेट की बुक है? अभी नहीं है? बुक की बुक है जी हाँ हमारे। हैं? सामाजिक अध्ययन होता है इसको, सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, इकोनॉमी। बच्चों को क्या इकोनॉमिक्स में डर लगता है ना? और लगता है कि डर इकोनॉमिक्स? एसएसटी। हाँ, लेवल 1 का। तू तेरी रिपोर्ट तू पढ़ ले। अब बात करें ना, पढ़ने के लिए बोला मैंने, कोई चीज नहीं है, पूछना है। क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम अबाउट विदेशों से प्राप्त किए गए शुद्ध साधना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब होता ही नहीं, कोई फर्क नहीं, मतलब डिपेंड करता है जी। भाई सीधी सी बात है, जीएनपी आप ये सोचो सर, जीएनपी अगर जीडीपी से ज्यादा होगी, इसका मतलब हमारे नागरिक लोग ज्यादा कमा रहे हैं। भाई जीएनपी जीडीपी से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, हमारे नागरिकों ने ज्यादा कमाए, किसकी तुलना में? उनकी तुलना में। और जब जीएनपी कम है जीडीपी से, मतलब हमारे नालायक लोग हैं, कमा नहीं रहे, वो लोग ज्यादा कमा रहे हैं। इतना समझने में क्या दिक्कत आ रही है? भाई जीएनपी किस पे डिपेंड होती है? नागरिकों पे। अगर ज्यादा है तो हमारे नागरिकों ने काम किया है, और कम है तो नागरिकों ने काम नहीं किया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को इतना टिपिकल बनाने की जरूरत कहां पड़ेगी?
एक बालक कहना कि सर जीएनपी फैक्टर को जीएनपी मार्केट प्राइस भी होती है, बिल्कुल होती है बेटा, धीरे धीरे आएगी, सब होती है, सब होगी। अभी कल तुम जीएनपी समझो, मतलब आज इस पूरे 1 घंटे की क्लास से ज्यादा इस क्लास में तुम्हें पता क्या समझना था, इतना हाई तोबा नहीं करना। सीधी बात है, जीएनपी होती है, देश का नागरिक होता है, चाहे वो यहाँ कमाए चाहे बाहर कमाए, वो जीएनपी, बस इतना सा समझना, 2 लाइन का मतलब था। उसको तुम पता क्यों घुमा फिरा के इतना लंबा छोड़े हो? इतना, और जीडीपी और जीएनपी का जो डिफरेंस होता है वो विदेशों से प्राप्त की गई फैक्टर इनकम्स होती है। अगर वो प्लस है तो जीएनपी ज्यादा है और माइनस है जीएनपी कम है। भाई हमारे नागरिकों का योगदान अगर ज्यादा रहेगा तो हमारी जीएनपी ज्यादा होगी, हमारे नागरिकों का योगदान कम रहेगा तो हमारी जीएनपी क्या होगी, कम होगी। इतना सा तो कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को इतना हाई तोबा या इतना टिपिकल बनाने की जरूरत अपने को होनी ही नहीं चाहिए। इतना टिपिकल हमें देखने की जरूरत अपने को आनी ही नहीं चाहिए। आ रही समझ, समझ में आया नहीं पूरा कॉन्सेप्ट? कोई डाउट किसी को? कोई मैंने डाउट है क्या किसी को? ठीक है, तो बाकी एस वाला तो यहाँ से रवाना हो।